Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragad. I welcome you all in this 36th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हुए फ्रिक्शन के छठवें न्यूमेरिकल पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए सर्टेन बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 15 डिग्री। क्या बोल रहा है? एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें एक वस्तु रखा हुआ है ना। उस वस्तु को यदि ऊपर खींचने के लिए, जस्ट ऊपर खींचने के लिए कम से कम 200 न्यूटन का बल चाहिए, है ना। अगर प्लेन का इंक्लिनेशन 15 डिग्री है, उस इंक्लाइंड प्लेन पर वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु को ऊपर खींचने के लिए 200 न्यूटन का बल चाहिए, ठीक है। यदि इसी एंगल को जो 15 डिग्री झुका हुआ था उसको मैं बढ़ा करके 20 कर दूं तो क्या होगा? अब जो फोर्स आपको ऊपर खींचने के लिए चाहिए वस्तु को, वो 200 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एंगल इंक्लिनेशन बढ़ा दिए हैं। तो जो पहले 200 में आपका काम चल जा रहा था, अब 200 में नहीं चलेगा, आपको कम से कम 230 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो ऊपर जाएगा, है ना। समझ में आया? जब एंगल इंक्लाइन प्लेन का 15 डिग्री था तो बॉडी को ऊपर खींचने के लिए 200 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा था, लेकिन उसी को यदि मैं 15 डिग्री से बढ़ा करके 20 डिग्री कर देता हूँ इंक्लिनेशन को, तो उस वस्तु को ऊपर खींचने के लिए कम से कम 230 न्यूटन का बल चाहिए। 20 डिग्री हो गया तो ठीक है। अब इस स्थिति में जो घर्षण गुणांक है ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, उसको कैलकुलेट कीजिए और जो वस्तु का भार है उसको कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये 15 डिग्री पर ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक है जी। इसका भार W है मान लेते हैं, इसको ज्ञात करना है हमें। अब एक काम करते हैं इसका, क्योंकि ये 15 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी एंगल क्या होगा? ये एंगल भी 15 डिग्री होगा, है ना। ये एंगल भी क्या होगा? 15 डिग्री होगा, ठीक बात है। तो ये W cos 15 हो जाएगा, इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? W sin 15 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर हमेशा इंक्लाइन, ये जो सतह जिसमें सरफेस जिसमें रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पर क्योंकि इसको 200 न्यूटन ऊपर खींच पा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? इसके अपोजिट, मतलब W sin 15 छोटा है ना, इसमें म्यू N1। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पर जो लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज इन लिमिटिंग कंडीशन। यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू इंटू N1, है ना, जहाँ पर N1 क्या है? ये है मैक्सिमम। एफ मैक्स लिख सकता था, उसके बाद इसको मैं म्यू N1 करता, तो वो डायरेक्ट कर दिया मैं इसमें। ये कंडीशन हो गया, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब इसी एंगल को मैं बढ़ा करके 20 डिग्री कर देता हूँ, तो अभी ये जो 200 न्यूटन से इसको ऊपर खींच पा रहा था वो अभी 230 न्यूटन लगेगा, है ना। तो इस स्थिति में W को ज्ञात करना है मुझे और म्यू ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, है ना, कि ये 15 है तो ये भी 15 होगा, फिर ये W cos 15 होगा, W sin 15 होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन में है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है? लिमिटिंग कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन या सीमांत अवस्था में है, लिमिटिंग कंडीशन या सीमांत अवस्था में बॉडी रखा हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं x डायरेक्शन लेता हूँ, इसको y डायरेक्शन लेता हूँ। एट लिमिटिंग कंडीशन या कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएगा? फ्रॉम समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो N1 लग रहा है और W cos 15 लग रहा है, तो N1 इक्वल टू W cos 15 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, एक्स डायरेक्शन में 200 लग रहा है, W sin 15 लग रहा है, म्यू N1 लग रहा है, तो 200 इक्वल टू म्यू N1 प्लस W sin 15 होगा। इस तरफ के फोर्स इक्वल टू इस तरफ के फोर्स हो गया म्यू N1। अब N1 इक्वल टू यहाँ से प्रतिस्थापित कर दीजिए, 200 इक्वल टू म्यू W cos 15 प्लस W sin 15, W को कॉमन निकाल लीजिए, म्यू cos 15 प्लस sin 15, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये जो बॉडी है, जब मैं 20 डिग्री कर देता हूँ तो इसको सेम 230 न्यूटन का इसमें बल लगता है, ठीक है। 230 न्यूटन का बल लगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको इक्वेशन को ये सब करने की बजाय क्या मैं इसको 230 इक्वल W ब्रैकेट में म्यू cos 20 प्लस साइन 20 कर सकता हूँ? इसमें एंगल चेंज हुआ तो ये, इसको 20 किया तो ये 230 हो गया, 20 किया तो 230 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2 से 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिए, है ना। ये कितना है? W कैंसिल हो जाएगा और ये म्यू cos 20 प्लस साइन 20 डिवाइडेड बाई म्यू cos 15 प्लस साइन 15 होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, म्यू cos 20 प्लस साइन 20 डिवाइड बाई म्यू cos 15 प्लस साइन 15 इक्वल टू 230 बटे
क्या था 200 था, है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें से एक जीरो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस जीरो कटिंग बचा 200, इधर से 20 को आप ऊपर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई होगा तो म्यू कॉस 20 प्लस 20 साइन 20 इक्वल टू 23 म्यू कॉस 15 प्लस 23 साइन 15 हो जाएगा। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस म्यू वाले को इस तरफ ले आइए, तो म्यू कॉमन निकल जाएगा, 20 कॉस 20 बचेगा और 23 कॉस 15 बचेगा इक्वल टू 23 साइन 15 माइनस 20 साइन 20 हो जाएगा। इस तरफ ले आइए, पक्षांतर कीजिए, म्यू इक्वल टू निकल जाएगा 0.259। अब इस म्यू का मान को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपका इक्वेशन 1 ये था, है ना, इस इक्वेशन में, इसमें म्यू का मान रख दीजिए, डब्ल्यू का मान निकल जाएगा। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 तो है, नीचे में क्या हो जाएगा म्यू कॉस 15 प्लस साइन 15, तो यहाँ से आप डब्ल्यू का मान भी निकाल सकते हैं, दैट इज कमिंग इक्वल टू 392.681 न्यूटन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, म्यू का मान और इस डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।